ठीक है, साइट लिंक्स यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं। किया ज्वाइन? वो लिंक है ना पहले जो शेयर किया था, उसी पे लिंक पे क्लिक करो। हो गया? ठीक है, तो एक साइट लिंक क्रिएट करता हूँ। साइट लिंक पे क्लिक किया, रेडमी मोबाइल, चेक रेडमी मोबाइल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? दो डिस्क्रिप्शंस लगते हैं नॉर्मली 35 वर्ड्स के। ठीक है, तो चेक रेडमी मोबाइल रेंजेस फ्रॉम बेस्ट रेडमी मोबाइल फोन, 8 GB रैम। ठीक है, रेडमी मोबाइल फोन्स। ये जनरली मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल पूछ रहा है, तो साइट लिंक के ऊपर ये जो साइट लिंक दिख रही है यहाँ पे फाइनल यूआरएल क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, रेडमी मोबाइल्स के रेडमी मोबाइल का सेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जो ओप्पो फोन का हम लोग ने किया साइट लिंक, तो ओप्पो फोन का पेज ये है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग ये कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं चेंज करता हूँ। ओप्पो। ठीक है, ये साइट लिंक हम लोग ने एक क्रिएट की, वैसे ही सेम साइट लिंक हम लोग वीवो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल मैं रखूंगा वीवो फोन्स का। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये अभी सेव करके क्रिएट करता हूँ। ये अभी ये दो साइट लिंक क्रिएट हो गए इसके अंदर। ठीक है, कॉल आउट्स, कॉल आउट्स एक्सटेंशन रख सकते हैं। न्यू कॉल आउट्स में क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, बेस्ट ऑफर। कॉल आउट्स मीन्स अभी कैसा, अभी कोई बेच रहा है, एक एक नॉर्मल एग्जांपल ही लेते हैं ना। अभी कॉल आउट्स मतलब अभी जो ठेले वाले होते, भाजी वाले, 15 रुपए किलो टमाटर, भाजी इतना, वो सब मतलब बता रहे ना लोगों को कि इतने प्राइस में है ये सब। तो हम लोग कॉल आउट्स में हम लोग क्या डाल सकते हैं, वो हम लोग को सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बता रहे कि बेस्ट 15% डिस्काउंट। हाँ, कार्ड्स के ऊपर वो एक कॉल आउट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 15% डिस्काउंट। ठीक है, बेस्ट मोबाइल, 5G मोबाइल्स, अंडर 12,000।
12K ये एक आ गया यहाँ पे। 0 कॉस्ट ई एम आई। ठीक है, ये कॉल आउट्स हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, अश्योर्ड गिफ्ट अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कॉल आउट करके सेव कर दिया यहाँ पे, और अप्लाई, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो मोर असिट टाइप है, प्रमोशन है, प्राइस है, मैसेज है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्निपेट्स है, लीड फॉर्म्स है। तो हम लोग इस तरह से एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में करना है एक्सटेंशंस को, देखना है कौन कौन सा एक्सटेंशन हम लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक प्रोजेक्ट दूंगा तुम लोगों को, एक एक ब्रांड का नाम दे दूंगा, उसके ऊपर तुम लोग का ऐड क्रिएट करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा बजट पेज के ऊपर। ठीक है, बजट पेज पे आने के बाद यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं 1000 रुपीज, 1200। हम लोग को कस्टमली कुछ सिलेक्ट करना है, तो सेट कस्टम बजट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एंड सेव। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिव्यू पेज ओपन हो जाता है कैंपेन का। रिव्यू पेज ओपन होने के बाद जो है, देखना है कि हमारे सब सेटिंग्स प्रॉपर है कि नहीं। ये सब अभी यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं एक कीवर्ड्स के अंदर। ये एक्चुअली जो है ना, पंक्चुएशन गलत है थोड़ा इसमें, तो ये मैं निकाल देता हूँ। मैंने फ्रेज क्या, नहीं एक्चुअली मेरे लैपटॉप का प्रॉब्लम है, वो जो डबल कोट्स का जो बटन है ना, वो चल नहीं रहा है मेरे, तो मैं सिंगल कोट दो दो बार दबाया ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं और क्या इशू है। ठीक है, अभी इशू सॉल्व हो गया है। एक मिनट से लिखी हुई दिख रहा है रेट। ओके, तो रिव्यू, रिव्यू में यहाँ पे पब्लिश कैंपेन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया कैंपेन पब्लिश। मैं तुम लोग को बता रहा था, कीवर्ड एंटर करते वक्त जो डबल कोट्स डाल के फ्रेज मैच के लिए, और स्क्वायर ब्रैकेट उसके लिए, तो कैंपेन लॉन्च होने, अगर तुम लोगों ने डाला नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये कैंपेन लॉन्च हो गया ना, ये हम लोग पब्लिश कर दिया। तो अभी जो कीवर्ड जो हम लोग अभी एंटर कर रहे थे, ध्यान दो जरा, हम लोग जब कीवर्ड एंटर कर रहे थे ना मैनुअली, तभी फॉर एग्जांपल हम लोग भूल गए, या फिर
सब ब्रॉड मैच में डाल दिया। फिर हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कैंपेन लेवल पे आने के बाद। जैसे कि अभी ये कैंपेन यहाँ पे क्लिक किया, मैं गया एड ग्रुप में। एड ग्रुप में जाने के बाद ये पिछले ये आ गया, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में। ठीक है, कीवर्ड्स में अभी ये एक ब्रॉड मैच है, ये भी ब्रॉड मैच है, तो ये एक एक करके मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ, ब्रॉड टू फ्रेज। या फिर मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ। Sorry, मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ ब्रॉड मैच। ठीक है, फिल्टर से यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है ब्रॉड मैच से लेके। अभी एक्चुअली न्यू कैंपेन है, शायद इसलिए नहीं आता रहेगा। तो हम लोग एक एक कीवर्ड से सिलेक्ट करके टू थ्री ब्रॉड मैच, एडिट पे जाके चेंज मैच टाइप्स, ब्रॉड मैच टू फ्रेज मैच और अप्लाई। ठीक है, तो ये फ्रेज मैच में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं मैच टाइप्स में। ठीक है, हम लोग कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, ऑडियंस, कैंपेन टाइप्स एंड लैंग्वेज। एड ग्रुप लेवल पे हम लोग कीवर्ड्स ही सिलेक्ट करते हैं। और एड्स लेवल पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सटेंशंस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि आप कैंपेन रन कर रहे हो, तो मुझे मैं अगर बोलता हूँ अ, कि ऑडियंस है मुझे, ये ऑडियंस सेगमेंट और एक अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट टारगेट करना है, तो मैं एक ही कैंपेन में ये कर सकता हूँ क्या? मतलब दो अलग, अभी मुझे समझो एक डेमोग्राफिक है, मुझे 25 to 40 एज के लोगों को टारगेट करना है अलग से, और बाद में 41 to 55 को अलग से टारगेट करना है। ठीक है, तो मुझे दोनों का मतलब कौन सी ऑडियंस ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है वो मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मतलब दो अलग अलग कैंपेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि कैंपेन लेवल पे ही ऑडियंस सिलेक्शन हो रहा है। दोनों एज ग्रुप के ऑडियंस में एक कैंपेन के अंदर नहीं डाल सकता, तो परफॉर्मेंस में मेजर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे दो अलग अलग कैंपेन्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही लोकेशन के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, कैंपेन टाइप के लिए है। तो एक केस में हम लोग दो अलग अलग कैंपेन बनाने ही पड़ेंगे। तो वैसे एड ग्रुप के लिए भी होता है। अभी दो अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग टारगेट करना है, तो हमें जैसा भी सैमसंग मोबाइल है, मुझे ओप्पो के लिए अलग कैंपेन चलाना है, तो मुझे ओप्पो के लिए भी मुझे ऐड चलानी है, तो मुझे अलग से कैंपेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐड ग्रुप लेवल पे ही ओप्पो का ऐड ग्रुप क्रिएट किया और उसके कीवर्ड्स उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो वैसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, रेडमी वगैरह, तो वो लोग के लिए हम लोग अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ पे लोकेशन और ऑडियंस की बात आती है, तो वो एड ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन नहीं होता, वो कैंपेन लेवल पे ही होता है। तो मुझे दोनों का परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो मुझे अलग कैंपेन ही क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको।
तो हर एक एड ग्रुप के ऊपर हम लोग मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बीडिंग। टाइप्स ऑफ बीडिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ बीडिंग्स में थ्री टाइप्स आते हैं। ठीक है। एक तो सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ये एक टाइप की बिडिंग है एक्चुअली। दूसरी है सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। तीसरी सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर क्लिक मतलब अभी जैसे कि हम लोग सर्च कैंपेन चलाते हैं, सर्च कैंपेन के रन करते वक्त हम लोग बिडिंग सेट करते हैं। तो बिडिंग सेट में क्या होता है कि कॉस्ट पर क्लिक में जो है ना, अभी हमारी सर्च रिजल्ट पे जब ऐड दिखती है, तो हमें कोई हमारे ऐड पे क्लिक करता है, तो वो क्लिक के ऊपर हम लोग कितना पे करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग। ओके। जनरली जो है ना, ये केस में जब भी आप ऐड पे क्लिक होगी तभी आप गूगल को पे करते हो। अगर क्लिक कोई करता नहीं है तो गूगल को आप कुछ नहीं पे करते हो। ठीक है। यू पे ओनली व्हेन यू गेट क्लिक्स ऑन द एड। ठीक है। तो अ, ये जो बिडिंग है कॉस्ट पर क्लिक जनरली यूज होती है सेल्स एंड लीड जनरेशन के लिए। इसमें ये जो मतलब सर्च कैंपेन में ही यूज होता है मोस्टली, कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग। और एक यूट्यूब एड जो है ना, उसमें भी यूज होता है। जो हम लोग 30 सेकेंड स्कीप एड्स दिखाते हैं ना, स्कीपेबल ऑप्शन में, वहां पे हम लोग क्लिक का भी ऑप्शन देते हैं कि उस पे अगर हमारे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो हम लोग पे करते हैं। तो ये कॉस्ट पर क्लिक एक ऑप्शन आता है। ठीक है। और दूसरा है कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन। यहाँ पे हम लोग गूगल को क्या बता रहे हैं कि
मुझे जितना मतलब मुझे इम्प्रेशंस चाहिए, मेरे ऐड के ऊपर इम्प्रेशंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, गूगल तो हमें जो बिडिंग करनी रहती है, 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर हम लोग कितना पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्लिक के ऊपर कितना पे करेंगे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर कितना पे करेंगे उसकी बात हो रही है। इम्प्रेशंस मतलब जो हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं उसका इम्प्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कब पे करते हैं? पेइंग ओनली व्हेन, नो, इफ यू गेट इम्प्रेशन ऑन योर एड। ठीक है, कोई देखे तो उसके लिए हम लोग पे करते हैं, क्लिक करे या ना करे। हाँ, सिर्फ हमारे हमारा एड शो करना है हमें। डिस्प्ले कैंपेन, वो इसके लिए डिस्प्ले कैंपेन यूज होता है, जहाँ पे हम जो है डिस्प्ले नेटवर्क पे हमारी ऐड दिखती है। तो डिस्प्ले नेटवर्क ये है, जैसे स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जो कंटेंट वेबसाइट पे हमारी जो ऐड दिखती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था ना, यहाँ पे ऐड दिखती है करके, अभी हाँ देखो ये ऐड दिख गई, अभी नीचे भी ऐड दिखेगी। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। अभी ये स्पिन पे वापस अस्मिता भी गई, उसको भी ऐड दिखे, तो 2 इम्प्रेशन हो गए। अगर मैं वापस जाता हूँ दूसरे वेबसाइट पे, तो मुझे वापस वही ऐड दिखी समझो। दूसरे वेबसाइट पे गया गया मैं, समझो सेम ऐड मुझे यहाँ पर भी दिखी, तो 2 इम्प्रेशन हो गए। देखो सेम ऐड है, तो 2 इम्प्रेशन हो गए। तो हम लोग गूगल को बता रहे हैं कि मुझे एज मैनी एज इम्प्रेशन, मुझे इम्प्रेशन दे दो मेरी ऐड के लिए, तो पर 1000 इम्प्रेशन में इतना पे करूंगा। ठीक है, 1000 इम्प्रेशन मिले तो मैं इतना पे करूंगा। यहाँ पे पर क्लिक हम लोग पे कर रहे हैं ना, तो ये चीज है। ठीक है, कुछ कुछ डाउट, कुछ समझ में आया? तो ये 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। ठीक है, मोस्टली ये डिस्प्ले कैंपेन में यूज होता है। ठीक है, अभी कॉस्ट पर व्यू, मोस्टली सॉरी, मोस्टली नहीं यूज्ड इन वीडियो एड्स। वीडियो एड्स जब हम लोग रन करते हैं तो हम लोग कॉस्ट पर व्यू पे पे करते हैं। ठीक है, एक यूजर ने ऐड देखी, ऐड देखना मतलब अभी कितने टाइम तक ऐड देखा, एक व्यू किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, उसका भी टाइम ड्यूरेशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स की वीडियो ऐड है, एक यूजर ने 15 सेकेंड्स देखी, तो व्यू कंप्लीट हो गया, तो एज अ व्यू काउंट किया जाएगा और गूगल चार्ज करेगा एक व्यू का कॉस्ट। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ऐड स्टार्ट होगी, 10 सेकेंड के अंदर ही यूजर ने ऐड स्किप कर दी, तो व्यू काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो ऐड में यूज होता है मोस्टली। यू पे ओनली व्हेन
you get a view on you get a view on your ad। ठीक है, तो जनरली ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज होता है, ये कंसिडरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई कंसिडरेशन का ऑप्शन मतलब बताया ना मैंने कि नया प्रोडक्ट आ गया है, उसके काफी अच्छे फायदे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि ये भी प्रोडक्ट कंसिडर करो। तो ये चीज है, तो ये टाइप्स ऑफ बिडिंग हो गई। तो इसके ये जो है अभी इसके अंदर ही बहुत सारे टाइप्स है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक टाइप आता है मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी। ठीक है, दूसरा है ऑटोमेटेड सीपीसी। तीसरा है सेमी ऑटोमेटेड। मैनुअल, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड, ये तीन टाइप के ऑप्शंस हैं। तो ये केस में क्या होता है कि मैनुअल में क्या होगा कि जब हम लोग एड कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग गूगल को ये बता रहे हैं कि मैं मैनुअल हर एक कीवर्ड के ऊपर मैनुअली कॉस्ट पर क्लिक पे करूंगा। ठीक है, ये तुम लोग को जब भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम लोग ने लो बिड रेंज एंड हाई बिड रेंज देखा था, बराबर। तो वो बेसिस पे हम लोग को चेक करना है कि हर एक कीवर्ड का लो बिड रेंज क्या है और हाई बिड रेंज क्या है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे जो क्लिक अमाउंट सेट करते हैं, क्लिक बिड अमाउंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बिड आर सिलेक्टेड मैनुअली depends on the low bid range and high bid range। Bid amount selected separately for every keyword। ठीक है, हर एक कीवर्ड के लिए जो बिड अमाउंट है हम लोग मैनुअली सिलेक्ट करते हैं इसमें। ऑटोमेटेड में क्या होता है, ऑटोमेटेड में हम लोग ने बिड अमाउंट सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर गूगल एल्गोरिदम यूज होता है। इसमें गूगल बता रहा है कि जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो भी कीवर्ड तुम लोग ने सिलेक्ट किए हुए, तो हम लोग उसके ऊपर जो बिड अमाउंट है ऑटोमेटिकली सेट करेंगे एवरी सर्च के ऊपर। समझे? तो हर एक कीवर्ड का कॉस्ट पर क्लिक अमाउंट चेंज होते रहता है, अप डाउन होते रहते हैं। तो इधर गूगल एल्गोरिदम यूज होता है कि जो बिड अमाउंट है एवरी सर्च के ऊपर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए गूगल एल्गोरिदम आपके लिए काम करता है। तो यहाँ पे हमें बिड अमाउंट सिलेक्ट करने नहीं पड़ते। ये केस में क्या था, गूगल एल्गोरिदम वर्क्स फॉर यू फॉर बिडिंग ऑटोमेटेड। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड यूज होता है
हम लोग ने बीट स्ट्रेटेजी डाली, तो हर एक कीवर्ड का बीट अमाउंट आपको अलग अलग आएगा। ठीक है। तो कॉस्ट पर क्लिक अमाउंट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है। हर एक एवरी यहाँ पे जैसे बिड रेंज अमाउंट सिलेक्टेड फॉर एवरी सेपरेट, फॉर ई सेपरेटली फॉर एवरी कीवर्ड्स, वही ऑटोमेटेड में गूगल एल्गोरिदम काम करता है। ठीक है, बिड अमाउंट के लिए तो हमें यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। अभी सेमी ऑटोमेटेड में क्या होता है, सेमी ऑटोमेटेड में हमें बिड अमाउंट सिलेक्टेड मैनुअली, बट अभी मैं बिड अमाउंट 10 रुपए रखता हूँ कॉस्ट पर क्लिक, ऑटोमेटेड में सेमी ऑटोमेटेड में, समझो 10 रुपए रखा है। तो अभी गूगल क्या करेगा इसमें कि जब भी गूगल को लगता है कि कन्वर्जन पॉसिबल है, सेल पॉसिबल है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, गूगल को सब यूजर का जो है ना हिस्ट्री पता होता है, कौन एंगेज यूजर है, कौन बाय करने वाला है, जो वेबसाइट के ऊपर एक्शन लेने वाला है। तो उस वक्त क्या करता है कि गूगल मतलब बीड रेंज को थोड़ा हाई करता है। अभी अस्मिता है, गूगल को मालूम है अस्मिता सर्च करती है कोई भी चीज खरीद लेती है 60% केस में। मैं हूँ, सर्च करता हूँ पर खरीदता नहीं हूँ, सिर्फ मेरा 10% का रेशियो है। तो जब भी अस्मिता सर्च करेगी मेरे कीवर्ड के लिए सैमसंग मोबाइल फोन, तो गूगल क्या करे, अस्मिता को ऐड दिखाने के लिए जो है ना मेरा बिड अमाउंट थोड़ा ऊपर करेगा। भी 10 मैनुअली सिलेक्ट किया हुआ है हमने, तो इसको 12 मैक्सिमम 13 तक लेके जाएगा। गूगल को मालूम है ना कि कन्वर्जन पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये मैंने बताया था ना, ऑप्शन एड एड ऑप्शन प्रोसेस होता है बैकएंड में। ठीक है। तो उसके लिए गूगल जो है ना, जहाँ पे हमें हमारा बिड अमाउंट कम लग रहा है 1-2 रुपए और 3 रुपए से, तब गूगल बिड अमाउंट बढ़ाएगा और एड अस्मिता को दिखाएगा कि आ जाओ, इस पे एक्शन ले लो, वेबसाइट के ऊपर जो आपको चाहिए वो ले लो। ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताया मैंने, बिड अमाउंट सिलेक्टेड मैनुअली, बट व्हेन कन्वर्जन पॉसिबल, बिड अमाउंट इंक्रीज बाय गूगल एल्गोरिदम फॉर मैक्सिमम सेल्स और लीड्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिडिंग, ये मतलब ये 3 टाइप सीपीसी के अंदर है। और तो मैनुअल जो बिडिंग हम लोग यूज करते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके, मैनुअल में जो मैनुअल बीट स्ट्रेटेजी एक ही आती है, ऑटोमेटेड में मल्टीपल बीट स्ट्रेटेजी आते हैं, 3-4। ठीक है। सेमी ऑटोड में भी एक ही बीट स्ट्रेटेजी आती है। तो जनरली क्या है कि टोटल 7 to 8 टाइप्स की बीट स्ट्रेटेजीज है, तो इसके अंदर भी हम लोग वो चेक करेंगे अभी। ठीक है। ठीक है।
मैनुअल बिडिंग में मैनुअल सीपीसी, ये एक ही बिडिंग स्ट्रेटेजी आती है। ठीक है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में मैनुअल सीपीसी, ये एक बिडिंग आती है। ठीक है। सेम मतलब है इसका। मैनुअली हमें बिड अमाउंट सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है। ठीक है, हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो 20 मिनट बाकी है, तो तुम लोग वो अकाउंट ओपन करके थोड़ा कीवर्ड रिसर्च का देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो कीवर्ड रिसर्च करो।